बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमार। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। कल के प्रसंग में हमने सुना कि कैसे औरंगजेब ने उदयपुर पर चढ़ाई कर दी और उदयपुर को चारों ओर से घेर लिया। तब श्री जी ने श्री राज जी की आज्ञा मानकर वहां से प्रस्थान किया। उनके पास जो सामान था सब वहां पर बांट दिया और तब श्री जी बाई जी सहित सभी सुंदर साथ ने फकीरी भेष धारण किया। श्री जी उदयपुर से पूर्णमालचारण की हवेली में कुछ समय रुके। वहां से मंदसौर आए और वहां पर सुंदर साथ को कुछ समय भिक्षा मांगकर गुजारा करना पड़ा। वहां पर कई पठानों ने तारतम ज्ञान ग्रहण भी किया। औरंगजेब के डर से सुंदर साथ पहाड़ों में छिपकर रह रहे थे और बहुत दुखी थे। तब श्री जी ने मूल स्वरूप पार ब्रह्म से प्रार्थना की तो औरंगजेब को किसी आवश्यक कार्य से उदयपुर छोड़कर जाना पड़ा। वहां से श्री जी ने केशव दास, बल्लभ दास, खिमाई भाई को मुकुंद दास जी के साथ राजा भाव सिंह को जगाने के लिए औरंगाबाद भेज दिया। કાલના પ્રસંગમાં આપણે સાંભળ્યું કે કેવી રીતે ઔરંગઝેબે ઉદયપુર પર આક્રમણ કરી દીધું અને ઉદયપુરને ચારે બાજુથી ઘેરી લીધું। ત્યારે શ્રીજીએ શ્રી રાજજીની આજ્ઞા માનીને ત્યાંથી આગળ નીકળ્યા। તેમની પાસે જે સામાન વસ્તુઓ હતી ત્યાં બધી વસ્તુઓ ત્યાં બધાને આપી દીધી અને ત્યારે શ્રીજી બાઈજી સહિત બધા સુંદર સાથે ફકીરી વેશ ધારણ કર્યો। શ્રીજી ઉદયપુરથી પૂર્ણમાલચારણની હવેલીમાં થોડો સમય રહ્યા અને ત્યાંથી મંદસૌર આવ્યા। ત્યાં સુંદર સાથને થોડો સમય ભિક્ષા માગીને ગુજરાન ચલાવવું પડ્યું। ત્યાં કેટલાક પઠાણોએ તારતમ જ્ઞાન ગ્રહણ કર્યું। ઔરંગઝેબના ડરથી સુંદર સાથ પહાડોમાં છુપાઈને રહી રહ્યા હતા અને બહુ જ દુઃખી હતા। ત્યારે શ્રીજીએ મૂળ સ્વરૂપ પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્માની પ્રાર્થના કરી। તેથી ઔરંગઝેબને કંઈક આવશ્યકતા માટે ઉદયપુર છોડીને જવું પડ્યું। શ્રીજીએ ત્યાંથી કેશવદાસ, વલ્લભદાસ, ખીમાઈભાઈ અને મુકુંદાસને ભાવસિંહને જગાડવા માટે औरंगाबाद મોકલ્યા। आज के प्रसंग में हम सुनेंगे कि मुकुंद दास जी की राजा भाव सिंह से भेंट
राजा भाव सिंह का चर्चा के द्वारा जागृत होने पर श्री जी को मंत्र स्वर से औरंगाबाद बुलवाया जाना और भाव सिंह के द्वारा श्री जी वो मुकुंददास जी की सेवा करना और श्री जी के द्वारा राजा भाव सिंह के दरबार के कुछ मुसलमान दरबारियों को जागृत किया जाना, यह सारा वृत्तांत विस्तार से सुनेंगे। पधारे मोहन के घरों और साहूकारों के भले भाव सो पधराए, साहूकारों के नए नए। श्री जी सुंदर साथ सहित मोहन भाई तथा अन्य साहूकारों के घर पधारे। नए नए साहूकारों ने धाम धनी सहित सुंदर साथ को बहु श्रद्धा भाव के साथ पधरा कर अपने को धन्य धन्य माना। भावार्थ इस प्रकार श्री जी 22 दिन तक उज्जैन में रहे। बीतक में 4 घटनाक्रमों में 22 दिनों का प्रसंग है। पहला, अपने धाम गमन से पूर्व सतगुरु धनी देवचंद्र जी ने श्री महाराज जी को 22 दिन तक अपने साथ रखकर आध्यात्मिक आनंद का रसपान कराया। दूसरा, सिद्धपुर में श्री जी 22 दिन तक ठहरे। तीसरा, प्रेम जी, नाग जी और संग जी दिल्ली में 22 दिन तक रहे। इसमें प्रेम जी तो श्री जी के साथ रहे, लेकिन नाग जी और संग जी उन्हें बिहारी जी के पास चले गए। चौथा, उज्जैन में भी श्री जी ने 22 दिन तक निवास किया। फिर 23वें दिन यहाँ से नौलाई आन पहुँचे, एक दिन तहाँ रह के पहुँचे नुनेरे। इसके पश्चात 23वें दिन शिव जी सुंदर साथ सहित नौलाई पहुँचे। वहां पर एक दिन रहकर नुनेरे पहुँच गए। तहाँ एक दिन रह के पहुँचे कानपुर में, तहाँ एक दिन रह के चले मजल इत से। वहां एक दिन रहकर समस्त सुंदर साथ के साथ बुढ़ानपुर पहुंच गए। वहां श्री जी एक दिन रहकर औरंगाबाद के लिए चल पड़े। भावार्थ, मंजिल का अर्थ लक्ष्य होता है। शिव जी को औरंगाबाद पहुंचना था, इसलिए इस चौपाई के चौथे चरण में औरंगाबाद के लिए मंजिल शब्द का प्रयोग हुआ है। कहाँ से आए औरंगाबाद, भाव सिंह के घर, तहाँ की बीतक कहूँ जिन भांत इन पर। बुढ़ानपुर से श्री जी औरंगाबाद में भाव सिंह के घर पर पधारे। वहां जिस प्रकार से घटनाक्रम घटित हुआ उसे मैं कहता हूँ। श्री बीतक साहब, प्रकरण 53, चौपाई 1 और 4। राणा के मुलक से आए रामपुरे के ठोर, दुधलाई डेरा किया, तहाँ किया दज्जले सोर। श्री जी उदयपुर से सुंदर साथ के साथ रामपुर में के पास दुधलाई में आकर ठहरे। वहां बेरी साल ने सुंदर साथ को लूटने का असफल प्रयास किया। केतेक महीने क्यों निर्गुण, वेदांत को पख खोजिया, रहे बीच निर्गुण। कई महीने तक अपने वैरागी वेश में मुकुंदास जी भाव से मिलने का प्रयास करते रहे। उन्होंने सातम ज्ञान के प्रकाश में वेदांत के गहन रहस्यों की खोज की। इस कार्य में वे हमेशा वैराग्य अवस्था में ही रहे। भावार्थ, उपरोक्त चौपाइयों से स्पष्ट होता है कि केशवदास जी और वल्लभ ने किसी दुकान में अपना निवास बना लिया था, किंतु मुकुंदास जी ने किसी गृहस्थ के आवास को निवास नहीं बनाया, बल्कि विरक्त अवस्था में वेदांत के चिंतन में लगे रहे। संभवतः उन्होंने अपने निवास का स्थान भी उसी के अनुकूल चुना होगा। औरंगाबाद पहुंचने के बाद मुकुंददास और खिमाई भाई विरक्त भेष में रहकर यह प्रयास करते रहे
कि किसी भी तरह से राजा भाव सिंह से भेंट हो जाए, लेकिन जब वे सफल ना हो सके तो निराश होकर लौटने की इच्छा करने लगे। किंतु पुनः आत्मिक बल ने जोर पकड़ा। उन्होंने सोचा कि मैं कौन सा मुंह लेकर श्री जी के सामने जाऊं। दिल्ली में 12 सुंदर साथ ने तो औरंगजेब जैसे बादशाह से बात कर ली, और मैं एक हिंदू राजा से भी बात करने में असफल रहा। अब तो हर हालत में बात करनी ही होगी। यदि किसी महान कार्य में दृढ़ संकल्प से लगा जाए तो उस अनंत अनंत शक्ति का संबल अवश्य ही प्राप्त होता है। हिमालय से निकलने वाली गंगा के लिए मार्ग का बन जाना अवश्यंभावी है। श्री बीतक साहेब, प्रकरण 53, चौपाई 6। भीख मांगे दो स्वरूप, ताके लिए बस्तर, थैलिया रेशमी बनाए के, प्रसाद थैली करी तत्पर। मुकुंद दास तथा खिमाई भाई ने भिक्षा मांगी। उससे मिले हुए धन से उन्होंने प्रसाद तैयार किया। उस प्रसाद को उन्होंने रेशमी कपड़े की थैली में रखा। साथ ही उसमें वेदांत तथा भागवत के कुछ प्रश्न भी डाल दिए। प्रसाद देने के लिए वे राजमहल में गए तथा राजा भाव सिंह से भेंट कर आ गए। राजा के गुरु महंत रामदास ने मुकुंद दास को बाजार में घूमते हुए देख लिया। बस फिर क्या था, रामदास ने मुकुंद दास जी के ऊपर डंडे बरसाना शुरू कर दिया। मारते मारते वह मुकुंद दास को नाले के पार पहुंचाया और हिदायत भी दी कि यदि तुम औरंगाबाद में रहोगे तथा भावश्री को भटकाओगे तो इससे भी बुरी मार मारूंगा। यह किसका जगत है जिसमें अध्यात्म क्षेत्र का एक उपदेशक दूसरे उपदेशक को विष्टावश दंडों से मारता है। निस्संदेह ईर्षा की अग्नि लोहे की अग्नि से यह अधिक प्रज्वलित होती है, किंतु अध्यात्म का चौका पहन कर किसी को भी शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना देना या अध्यात्म को कलंकित करना नहीं है। अब मुकुंददास जी ने विचार किया कि यह राजगुरु तो बहुत ही क्रूर व्यक्ति है। यह मुझे किसी भी कीमत पर भाव सिंह से मिलने देने के लिए तैयार नहीं है। अब मुझे इससे बहुत ही सावधान रहना होगा। एक ही तरीका है कि मैं भाव सिंह से वहां मिलूं जहां रामदास न हो। देवी के उस मंदिर में दर्शन करने राजा भाव सिंह हमेशा ही आता है। मुझे उसी में छिपकर रहना चाहिए तथा अवसर मिलते ही राजा को प्रसाद और प्रश्नों की पाती भेंट करनी चाहिए। ऐसा सोचकर मुकुंददास उस देवी के मंदिर में छिपकर बैठ गए। जब राजा भाव सिंह प्रणाम करने के लिए आए तो मुकुंददास जी ने उन्हें थैली में रखकर प्रसाद और प्रश्नों की पाती भेंट की। श्री बीतक साहेब, प्रकरण 53, चौपाई 13। भाव सिंहे सिर चढ़ाए के, लई थैली उस बखत, भीतर जाए के बुलाए, मुकुंद दास को तीत। राजा भाव सिंह ने बहुत श्रद्धा पूर्वक उस थैली को ग्रहण किया। अपने महल में जाकर उन्होंने मुकुंद दास जी को अंदर बुलवाया और पूछा, श्री बीतक साहिब, प्रकरण 53, चौपाई 40। पूछी हकीकत राज की, कहाँ है स्वामी कृष्णदास, तुमको क्यों करे भेजिया, कहो अपनी दिल आस। राजा भाव सिंह ने मुकुंद दास जी से श्री जी के विषय में पूछा कि स्वामी कृष्णदास जी कहाँ हैं? आपको उन्होंने मेरे पास किस लिए भेजा है? आप अपने दिल की इच्छा बताइए। भावार्थ, मुकुंद दास जी ने श्री जी का नाम पत्र में स्वामी कृष्णदास के रूप में लिखा था, किंतु इसका आशय यह नहीं समझ लेना चाहिए कि श्री जी का एक नाम स्वामी कृष्णदास भी है। यह एक अल्पकालिक नाम है जो मुकुंद दास जी के द्वारा लिखा गया है।
यह वैसे ही है जैसे दिल्ली में नलुए के ऊपर सैयद मोहम्मद इब्न ये इस्लाम का हस्ताक्षर किया गया था। श्री प्राणनाथ जी कहाँ है? उन्होंने आपको मेरे पास क्यों भेजा है? आपकी इच्छा क्या है? यह कहकर राजा भाव से प्रश्नों की उस पाते को खोलकर पढ़ने लगे। उसमें लिखे हुए भागवत तथा वेदांत के प्रश्नों पर बातचीत शुरू हो गई। वहीं पर ईर्ष्या और क्रूरता की प्रतिमूर्ति राजगुरु रामदास भी बैठा हुआ था। उसने जलते भूनते हुए कहा, ये तो कहते हैं कि श्री कृष्ण जी दो हैं, एक तो बाल मुकुंद और दूसरे किशोर स्वरूप वाले बांके बिहारी। ऐसा किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है। इनका तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। ऐसे लोगों से चर्चा ही करना निरर्थक है। और ने कहा, आप ऐसा क्यों कहते हो? ये तो बिल्कुल ही सच ज्ञान देते हैं। ये हमारी आत्मा के निज स्वरूप की पहचान कराते हैं। राजा पाउसे की तेज आंखों ने यह पहचान लिया कि राजगुरु रामदास के मन में मुकुंदास जी के प्रति शत्रुता के भाव है। फिर भी उन्होंने शालीनता बरतते हुए कहा कि मुकुंदास जी को मेरी हवेली के पास ही रहने की जगह दी जाए। अपने हृदय की कटुता को दबा कर बनावटी स्नेह दिखाने का प्रयास करते हुए रामदास बोला, मैं अपने घर ले जाकर इनकी सेवा करना चाहता हूँ। यह सुनते ही मुकुंददास जी के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। वे तुरंत ही बोल पड़े, नहीं नहीं महाराज, मुझे इनके घर भूलकर भी नहीं भेजिए। ये देखिए मेरी पीठ। ये कहते हुए मुकुंददास जी ने अपना वस्त्र उतारा। उनकी पीठ पर डंडों के निशान अभी भी साफ नजर आ रहे थे। उसे देखकर राजा भाव सिंह बहुत दुखी हो गए। उन्होंने राजगुरु रामदास को गाली देकर धक्का दे दिया और बोले, जो भी साधु संत मेरे यहाँ आते हैं, तुम उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हो। अभी मेरे महल से तुम बाहर निकल जाओ। इसके पश्चात भावसिंह ने मुकुंददास जी से कहा कि महात्मन, आपको यहाँ जो कुछ भी कष्ट हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आपका मेरे राज्य में स्वागत है। मुकुंददास जी बोले, मुझे अब किसी से कोई भी शिकायत नहीं है। राजा ने गंभीर वाणी में अपने पंडितों को संबोधित करते हुए कहा, यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे राज्य में महान संत श्री मुकुंददास जी आए हुए हैं। इनके कुछ प्रश्न है जो भागवत और वेदांत से संबंधित है। मैं उन प्रश्नों को आप लोगों से पूछता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग उन प्रश्नों का यथोचित उत्तर देंगे। राजा भाव सिंह ने प्रश्न पढ़ना शुरू कर दिया। प्रश्न को सुनकर ही पंडितों के चेहरों पर घबराहट बढ़ने लगी। कुछ सन्नाटे के अंदर उत्तर के संबंध में कानाफूसी भी चलती रही। संकेतों से पंडितों ने आपस में यह मान लिया कि उनमें से किसी को भी इन प्रश्नों का उत्तर समझ में नहीं आ रहा है। अपनी कमजोरी छिपाने के लिए इन्होंने निंदा का सहारा लिया। समवेत स्वर में वे बोले, ये सारे प्रश्न बेढंगे हैं। इनको बनाने वाला ही अनाड़ी प्रतीत होता है। शास्त्रों में इस तरह की कहीं भी कोई बात नहीं है। मुकुंददास जी ने कहा, निष्पक्ष निर्णय के लिए एक ही रास्ता है कि पंडित जन मुझसे प्रश्न पूछे तो मैं उत्तर दूं और मैं पूछूं तो पंडित जन उत्तर दे। जिसका उत्तर नहीं आएगा उसके सिर पर जूता रखकर चारों ओर घुमाया जाए। ऐसी शर्त होनी चाहिए। पंडितों द्वारा यह शर्त स्वीकार कर ली गई। पंडितों ने 80 प्रश्न लिखे तथा मुकुंददास जी ने मात्र 23 प्रश्न। मुकुंददास जी ने उसी दिन 80 प्रश्नों का उत्तर दे दिया। पंडितों को मुकुंददास जी के प्रश्न समझ में ही नहीं आ रहे थे कि इनका क्या उत्तर दिया जाए। अंत में उन्हें 15 दिन का समय दिया गया। पंडितों को प्रतिदिन दरबार से धन मिला करता था।
राजा भाव सिंह ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अब आप लोगों को पैसा तभी मिलेगा जब इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। पंडितों ने कई दिनों तक बहुत तेरा प्रयास किया कि इन प्रश्नों का हल निकाल ले, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। राज दरबार से पैसा मिलना तो बंद हो ही गया था। अब उनके सामने भोजन के लाले पड़ने की संभावना नजर आने लगी थी। एक दिन सभी पंडित मिलकर मुकुंद दास जी के पास आए और बोले, यदि श्री प्राणनाथ जी यही चाहते हैं कि पंडितों के परिवार वाले भूखे मरे तो हमारा कोई बस नहीं। हम संतोष कर लेंगे कि हमारे भाग्य में यही है, नहीं तो हमारी रोजी रोटी की व्यवस्था कीजिए। जहाँ तक हार जीत की बात है, हम यह लिख कर देते हैं, हम लोग आपसे 10 बार हारे हारे हारे। तब मुकुंद दास जी ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, आप चिंता न करें, मैं राजा से इस संबंध में बात करूंगा। मुकुंद दास जी ने राजा भाव सिंह के पास जाकर कहा, जिन प्रश्नों का उत्तर आज तक नहीं हो पाया, उन प्रश्नों का उत्तर तारतम्य ज्ञान से रहित ये पंडित लोग भला कैसे दे सकते हैं। इन प्रश्नों में प्रकृति से परे अखंड धाम से संबंधित बातें हैं, जिनका उत्तर संसार में तारतम्य ज्ञान से रहित कोई भी नहीं दे सकता। तब भाव सिंह बोले, आपके आग्रह से मैं केवल इतनी छूट दे सकता हूँ कि अब इनको पहले से आधी धनराशि मिला करेगी। प्रातः काल मुकुंद दास जी ने पंडितों से मिलकर कहा, मैंने आप लोगों का काम कर दिया है। श्री बीतक साहिब, प्रकरण 53, चौपाई 36। दिन दूसरे तीसरे नीके दिए कान, तारतम्य के सुनिया होए गए पहचान। अब मुकुंद दास जी ने राजा भाव सिंह को चर्चा सुनानी प्रारंभ की। पाताल से लेकर परम धाम का सारा ज्ञान धर्म ग्रंथों के प्रमाणों से समझाया। भाव सिंह ने 2-3 दिन तक श्रद्धा पूर्वक श्रवण किया और तारतम्य ज्ञान ग्रहण किया। अब भाव सिंह ने श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान करके मुकुंद दास जी से कहा, आप श्री जी को सम्मान पूर्वक लेकर आइए, मैं इनके लिए घोड़ा देता हूँ तथा आप बूंदी से हथनी ले लीजिए। इसके अतिरिक्त एक पत्र भी लिखकर दे दिया, जिसमें यह आदेश था कि बूंदी में एक हवेली की व्यवस्था की जाए, जिसमें श्री बाईजूराज को ठहराया जाएगा। मुकुंद दास जी औरंगाबाद से चलकर मंदसौर पहुंचे। श्री प्रार्थना जी को लाने के लिए वे घोड़े की व्यवस्था भी करके गए थे। घोड़े की सवारी पर श्री जी को बिठाकर सब सुंदर साथ सहित मुकुंद दास जी मंदसौर से चलकर औरंगाबाद पहुंचे। श्री जी जैसे ही हवेली में पहुंचे, भाव सिंह ने आकर चरणों में शीश झुकाया। धामधनी श्री प्राणनाथ जी का दर्शन करके उन्होंने अपने को धन्य धन्य कहा। श्री बीतक साहिब, प्रकरण 53, चौपाई 42। लगा सेवा करने उत्सव रसोई सब दई सगा हवे अपनी कोई सेवाइन की सब। राजा भावसिंह ने अपने हवेली में श्रीजी सहित सब सुंदर साथ को ठहराया और शुद्ध हृदय से सबकी सेवा करने लगे। सुंदर साथ के लिए प्रीति भोज के उत्सव होने लगे। इस प्रकार सेवा में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दी गई। भाव सिंह ने श्री जी सहित सब सुंदर साथ को अपनी हवेली में ठहराया तथा सच्चे हृदय से सेवा करने लगे। एक बार सुंदर साथ नरसैया के पद गा रहे थे। भाव सिंह उसे सुनकर इतने भावुक हो गए कि स्वयं को रोक ना सके और सारी राजकीय मर्यादाओं को भुलाकर सबके सामने नाचने लगे। उनमें श्री जी के प्रति कोई संशय नहीं था। वे सच्ची भक्ति भावना के साथ उनकी सेवा करते थे। जब रासलीला के कीर्तन गाए जाते थे, तब वे बहुत प्रसन्न होते थे। उच्च रंग
अंग अंग सुंदरी हित चिता मनाधारी सुखल्याविया बालुवाली सुखल्याविया बालुवाली करमाहे करकारी सकल माली हरिवारी बाहे नमुके श्याम तणी अलगी न जाए कोई टली अलगी न जाए कोई टली। एक दिन श्री प्राणनाथ जी ने भाव सिंह से कहा, जिस प्रकार हिंदू धर्म ग्रंथों में मुझे विजयाविनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप या अक्षरातीत कहा गया है, उसी प्रकार कुरान हदीसों में भी मुझे आखरुल इमाम मोहम्मद महदी साहिब बुजमा कहा गया है। यह सुनकर भाव सिंह ने कहा, मेरे दरबार में 4 अधिकारी मुसलमान हैं, आप उन्हें कुरान द्वारा समझाइए। यदि वे स्वीकार कर लेंगे कि कुरान और हदीसों के कथन अनुसार आप ही आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी हैं, तो मैं औरंगजेब से लड़ने के लिए तैयार हूँ। श्री बीतक साहिब, चौपाई 51। तब श्री जी ने कहा, अपने उन मुस्लिम अधिकारियों को मेरी चर्चा सुनने के लिए भेजो। उनको मैं कुरान हदीसों की साक्षियां से समझाऊंगा। मेरे वचनों में आस्था रखकर वही कहेंगे कि कुरान के अनुसार यही आखरुल इमाम है। उस समय तुम्हें धर्म रक्षा के लिए तैयार हो जाना चाहिए। श्री बीतक साहिब, प्रकरण 53, चौपाई 51। ये बात मानी भाव सिंह ने मेरे मन बरहा का, तुम इन पर मेहनत करो, ये बात बड़ी बुजरा का। राजा भाव सिंह ने यह बात मान ली और कहा कि धामधनी, मेरे मन में तो किसी तरह का संशय है ही नहीं। आप इनको कुरान से समझाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इससे वेद और कतेब का एकीकरण हो जाएगा, जो बहुत बड़ी गरिमामयी बात है। इसके पश्चात प्रातः और साय दोनों समय चर्चा प्रारंभ हो गई। इस समय भवानी भट्ट आए, जो उदयपुर के रहने वाले थे। उदयपुर में श्री जी से उनका परिचय हो चुका था। श्री जी का दीदार पाकर वे बहुत आनंदित हुए। दक्षिण भारत से वे बुद्ध गीता और बुद्ध स्त्रोत लेकर आए थे, जिसमें श्री प्राणनाथ जी की पहचान है। भाव सिंह के दरबार में 4 मुस्लिम अधिकारी ये थे: अबल खान, मिहिन खान, जहान मोहम्मद और फतह मोहम्मद। सबसे पहले चर्चा सुनने अबल खान आए। यह वही अबल खान है जिन्होंने उदयपुर में श्री जी की पहचान होने पर अपने शरीर को अपने ही कोड़े से पीटना शुरू कर दिया था। श्री बीतक साहिब, प्रकरण 53, चौपाई 58। मिहिन को ईमान आया, ए ताबे हुआ तब, दज्जाल सो लड़ने लगा, चाही लेने शोभा अब। आते ही उन्होंने अपने परवरदिगार को पहचान लिया। इसके पश्चात वे जहान मोहम्मद तथा मिहिन खान को बुला लाए। कुछ दिनों की चर्चा सुनते ही मिहिन खान को ईमान आ गया और उन्होंने तारतम्य ज्ञान ग्रहण किया। श्री बीतक साहिब, प्रकरण 53, चौपाई 59। कहार बानू के पठान चली चर्चा दिन में, सनंदे सुनी जहान मोहम्मदे, हुए पहचान हुए इनसे। कहार बान पठानों से शेर जी की कुरान के ऊपर चर्चा हुई। जान मोहम्मद ने सनद ग्रंथ की चर्चा सुनी। वह चाहता था किसी भी तरह से उसे सत्य की पहचान हो जाए। भावार्थ: कहार बान पठानों की एक जाति है जो प्रायः व्यापार किया करते थे। जहान मोहम्मद को संपूर्ण कुरान कंठस्थ थी।
पढ़े लिखे लोगों में उनकी ख्याति अरबी खान के नाम से थी। वह सभी पठानों में कुरान की तालीम दिया करते थे। सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उस तन में परम धाम की आत्मा विराजमान थी। भवानी भट्ट 10:30 बजे तक बुद्ध गीता तथा बुद्ध स्तोत्र आदि ग्रंथों की चर्चा करते थे। उसके पश्चात श्री जी दोपहर का भोजन करके सेजा पर पहुंचते थे। संध्या आरती के पश्चात श्री जी की चर्चा प्रारंभ होती थी। एक तरफ श्री लालदास जी कुरान लेकर तथा दूसरी तरफ भवानी भट्ट भागवत लेकर बैठते हैं। श्री बीतक साहिब प्रकरण 53 चौपाई 66। श्री राज करत है मायने, सुनने वाला साथ, कोई सवाल करत है, कोई बानी लेवे हाथ। श्री जी भागवत तथा कुरान से वेद कतेब का एकीकरण करते हैं। यदि कोई जिज्ञासा बस प्रश्न भी करता है तो तत्काल ही उसका समाधान हो जाता है। श्री जी की अलौकिक चर्चा को सुनकर सुंदर साथ आनंद मगन हो जाते हैं। जहान मोहम्मद 2 माह तक निष्ठापूर्वक चर्चा सुनते हैं और बहुत प्रभावित भी होते हैं, लेकिन एक दिन लालदास जी तथा उत्तम दास जी ने उनसे परमधाम की लीला तथा युगल स्वरूप की शोभा का वर्णन कर दिया। यह बात जहान मोहम्मद को बहुत नागवार गुजरी, क्योंकि हादिसों के कथन अनुसार अल्लाह ताला की सूरत हाल का वर्णन केवल अल्लाह ताला ही कर सकते हैं। यदि कोई दूसरा ऐसा करते हैं तो वह काफिर है। जहान मोहम्मद जाते समय यह कह गए कि आप काफिर हैं जो खुदा की सूरत हाल का वर्णन करते हैं। अब मैं आप लोगों का दिया हुआ जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। मैंने 2 माह तक चर्चा सुनी, फिर भी मेरी आत्मा निर्मल नहीं हुई। उत्तम दास जी ने श्री जी से प्रार्थना की, हे धामधनी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जहान मोहम्मद को बुला लाऊं। श्री बीतक साहिब प्रकरण 53 चौपाई 71। तो दुचती होई गई, रही ना सके घर में, प्रातः को उठ दौड़ेगा, हरने लगे दिल से। श्री जी ने कहा, उसने मेरी चर्चा सुनी है, वह घर पर शांति से रह नहीं पाएगा। तुम देखना, वो कल अवश्य ही आएगा। दूसरे दिन जहान मोहम्मद स्वयं ही आ गया और श्री जी से बोला, आप मुझे वास्तविक रहस्य क्यों नहीं समझाते हैं? मुझे आपके ही चरणों की आशा है। श्री जी ने कहा, तुम 8 दिन तक श्रद्धा भाव से मात्र एक पहर चर्चा सुनो, फिर देखना तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब चर्चा सुनने जहान मोहम्मद आया तो उसने एक प्रश्न किया कि कयामत के समय कब्रों से मुर्दे कैसे उठेंगे। श्री जी ने कुरान की साक्षी देकर बताया, जहान मोहम्मद, ये शरीर ही कब्र है और इस शरीर के अंदर विराजमान रूह सोई हुई है। उसे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने रूहों तथा नूर जलाल की इच्छा पूरी करने के लिए इस फानी दुनिया को बनाया। इस दुनिया में ब्रिज की लीला तथा जो योग माया में रास की लीला करके दोनों की इच्छा पूरी की। नूर जलाल की रूह ही ब्रिज रास के पश्चात अरब में मोहम्मद साहिब के रूप में अवतरित हुई, जिन्होंने कुरान का ज्ञान दिया। उन्होंने वायदा किया कि मैं फिर उस समय आऊंगा जब ब्रिज तथा रास वाली रूहें फिर आई होंगी। उस समय स्वयं अल्लाह ताला सबका न्याय करेंगे। उस समय अक्षर और अक्षरातीत, नूर और नूर तजल्ला की पहचान सभी कर लेंगे और उस परमधाम को याद करेंगे जहां से रूहें खेल देखने आई हैं। इसके परिणाम स्वरूप अखंड मुक्ति की प्राप्ति जीव को होगी तथा आत्मा अपने निज घर जाएगी। इसे ही कब्रों से मुर्दों का उठना कहते हैं। जाहिरी शरीर तो कब्र में ही नष्ट हो जाता है, भला उससे कौन उठेगा। श्री बीतक साहिब प्रकरण 53 चौपाई 81, 82, 84, 87। वही लोक में
सब होवे एक दीन, जो दे तब गिने, सब ल्यावे आकी। संसार में जागृत बुद्धि एवं नीच बुद्धि के तारतम्य ज्ञान का प्रकाश फैल जाने से एक सत्य धर्म की स्थापना हो जाएगी और जोधे लोगों के प्राणियों में एक पर ब्रह्म पर अटूट विश्वास हो जाएगा। अक्षर अक्षरातीत बिन रहे न कोई और, नूर और नूर तजल्ला जाहिर होवे सब ठौर। उस समय अक्षर और अक्षरातीत की पहचान सारे संसार में फैल जाएगी और संसार में सबके दिल में इनके अतिरिक्त अन्य किसी देवी देवता के लिए स्थान नहीं रहेगा, अर्थात अन्य किसी की भक्ति नहीं होगी। मोमिन मिलावे को जब एक करे याद, तब आठों बिस्त की उठ बैठी बुनियाद। जब अक्षर ब्रह्म मूल मिलावे में धनी के सन्मुख बैठी हुई ब्रह्म सृष्टि की शोभा को याद करेंगे, उसी समय आठों बहिश्तें योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हो जाएंगी। भावार्थ, ब्रह्म सृष्टियों और श्यामा जी की तरह ही वर्तमान में अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी की परात्म पर भी फरामोशी है। ये खेल तब तक चल रहा है जब तक अक्षर की निद्रा है। इस संबंध में कलश हिंदुस्तानी में कहा है, भगवान जी आए इत जगावे को तत्पर, हम उठसी भेले सब जब जासी हमारे घर। अर्थात जब धामधनी के दिल में खेल खत्म करने की इच्छा हो, तब श्यामा जी सहित सभी सखियों की फरामोशी हट जाएगी और वे परात्म में जागृत हो जाएंगी। इसके साथ ही अक्षर ब्रह्म और माँ लक्ष्मी भी अपनी परात्म में जागृत हो जाएंगे। जागृत अवस्था में जब वे परमधाम की लीला को देखेंगे, तो कालमाया के ब्रह्मांड में होने वाली जागनी लीला की भी उन्हें याद आ जाएगी। परिणाम स्वरूप अक्षर ब्रह्म के हृदय में ये सारा ब्रह्मांड 8 बहिश्तों के रूप में अखंड हो जाएगा। ये दरवाजा खोलते जोश आया जोर, तब दज्जाल कांपया करने लगा शोर। ज्ञान का अहम भी एक प्रकार का अज्ञान ही है। जब ये अपनी मान्यता को खंडित होते हुए देखता है तो तिलमिलाने लगता है। इसे ही दज्जाल का शोर मचाना कहा गया है। किंतु जब उसे लगता है कि मेरी मान्यता अब खंडित होकर ही रहेगी, तो इसे दज्जाल का कांपना कहते हैं। यह सुनते ही जहान मोहम्मद के ज्ञान चक्षु खुल गए। कुरान की हकीकत और मार्फत का ज्ञान होते ही उसकी आत्मा अध्यात्म सुधा का पान करने लगी। अब तो नित्य ही अव्वल खान, मिहिन खान और जान मोहम्मद चर्चा में आते, उनके साथ कई अन्य मुसलमान भी आते थे। चर्चा के समय जब कभी भी परमधाम यानी लाहूत का जिक्र आता, तो प्रेम के जोश में जान मोहम्मद गिर पड़ता। उसी समय श्री जी उसके सिर पर बहुत प्यार से हाथ रखकर दिलासा देते कि तुम परमधाम की आत्मा हो, किसी भी बात की चिंता मत करो। रात्रि में जो चर्चा होती थी वह प्राय भोर के 4:30 बजे तक चलती रहती थी। उसके पश्चात श्री जी हिंडोलों के पलंग पर पहुंचते थे। सुंदर साथ में आत्म जागृति की इतनी लगन थी कि उस समय भी रास के रामते गाना शुरू कर देते थे। उभाने रहो रे वाला, उभाने रहो, हजी आयत छे अति घणी, राम तरमाडो अमने उलट जे अमतणी। आने करंगे रामाडिया, केटला लऊं ते नाम,
सखी सखी प्रते जुजवा सहुना पूरन की मन काम सहुना पूरन की मन काम। ऐसा करते करते प्रातः काल हो जाता था। प्रतिदिन ही उत्सव कीर्तन होते रहने से सुंदर साथ आनंद में डूबा रहता था। इस प्रकार ये लीला 4 माह तक चलती रही। रात्रि में निद्रा का सुख केवल संसारी लोग के लिए ही होता है। अध्यात्म सुख की कामना करने वालों के लिए रात्रि जागरण के लिए ही होती है, निद्रा या विलास के लिए नहीं। जब पठान फतेह मोहम्मद ने देखा कि मेरे अन्य साथी अव्वल खान, मिहिन खान और जान मोहम्मद एक हिंदू वैरागी के शिष्य बन चुके हैं, तो उसने जान मोहम्मद से कहा, तुम मुझे भी इन वैरागी की पहचान कराओ। तुम कुरान के इतने बड़े विद्वान होकर भी हिंदू वैरागी को खुदा का स्वरूप मान रहे हो। इसे सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य होता है। मैं तुम्हें ये 40 हदीसें देता हूँ। यदि ये हिंदू वैरागी इनके भेदों को स्पष्ट कर देंगे तो मैं भी मान लूंगा कि ये आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिजुब्बा हैं। उन हदीसों को जहान मोहम्मद श्री जी के पास लाया और सारी बातें बताई। श्री जी ने कहा, यदि तुम तारतम ज्ञान प्राप्त कर लो तो इनके भेद तुम ही खोल सकते हो। जब जहान मोहम्मद ने तारतम की इच्छा की और श्री जी ने उसे प्रदान किया तो जहान मोहम्मद को अध्यात्म के वास्तविक स्वरूप की पहचान हो गई। उसे उन 40 हदीसों की हकीकत तथा मार्फत के सारे भेद स्पष्ट हो गए। उसकी आत्मिक दृष्टि ने परम धाम में विराजमान अक्षर पर ब्रह्म का भी दीदार कर लिया। इसके पश्चात जान मोहम्मद फतेह मोहम्मद के पास गया और कहा, तुम मुझसे इन 40 हदीसों के भेद पूछ सकते हो। फतेह मोहम्मद के पूछने पर उसने सबके गुज भेद स्पष्ट कर दिए। फिर फतेह मोहम्मद ने कहा, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। यदि तुम इसका उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर पूरी तरह विश्वास कर लूंगा कि ये हिंदू वैरागी सचमुच आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी है। मेरा प्रश्न ये है कि खुदा की सूरत क्या है? यदि कुरान हदीसों में कहा गया है तो मेरी खुशी के लिए उत्तर दो। जान मोहम्मद ने उत्तर दिया, एक आयत है, रुयतरवी फी लैल तुल मेराज। ये आयत कुरान के 15वें पारे की है। इसमें कहा है कि मेराज यानी दर्शन की रात्रि में मोहम्मद की रूह ने अल्लाह ताला की हसीन सूरत का दीदार किया। क्या इस प्रकार कुरान का कथन नहीं है? यदि तुम्हारे मन में कुरान के प्रति भी कोई शक है तो मुझे बताओ। फतेह मोहम्मद ने कहा, कुरान के इस कथन पर मुझे कोई भी शक नहीं है। यह भी सच है कि जिन हिंदू वैरागी की कृपा से तुमने यह गुह भेद जाना है वे ही आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी हैं। किंतु हमारी मजबूरी है कि हम इस बात को जाहिर नहीं कर सकते क्योंकि इस समय शरीयत का राज्य है। यदि हम जाहिर करते हैं तो औरंगजेब बादशाह हमें मरवा देगा। जान मोहम्मद ने पूछा, उन 40 हदीसों के भी गुज अर्थ मैंने अपने हादी की कृपा से कर दिए हैं। अब क्या कहते हो? फतेह मोहम्मद ने कहा, जब तक औरंगजेब बादशाह उन्हें आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी के रूप में स्वीकार न करें तब तक हम कैसे कर सकते हैं? तब जान मोहम्मद ने कहा, जब तुम्हें कुरान हदीसों से साक्षी मिल रही है तो तुम ऐसा क्यों कहते हो? तुम्हारा ईमान बादशाह पर ही है, अल्लाह ताला पर नहीं। इस बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। तब जान मोहम्मद ने पठान फतेह मोहम्मद का साथ छोड़ दिया और श्री जी के पास चला गया। इसके पश्चात फतेह मोहम्मद वहां के पठानों के पास गया और उनसे कहा कि वे जान मोहम्मद को उस हिंदू वैरागी के पास जाने से रोकें। सभी पठानों ने जान मोहम्मद से कहा,
तुम्हें उस वैरागी में क्या खासियत दिखाई दी है तो तुमने उनके चरण पकड़े हैं। इस पर गर्मा गर्म बहस होने लगी। शिव जी ने जब झगड़े की बात सुनी तो जान मोहम्मद को समझाया, तुम इन जाहिल लोगों से झगड़ा मत करो, इनसे सावधान होकर रहना चाहिए। श्री बीतक साहब प्रकरण 53 चौपाई 113। मैं तो साहिब देखिया जाहिर अपने नैन, ता खतरा होत है ए मुक्ते कहो ना बेन। जान मोहम्मद ने कहा, वे मुझको मना कर रहे थे कि मैं आपके पास ना आऊं। यदि मैं उनका कहना मान लूं तो मेरा ईमान गिरा हुआ माना जाएगा। मैंने तो आपको इन आंखों से प्रत्यक्ष रूप से अल्लाह ताला के रूप में देखा है, भला मैं इनकी बातें कैसे मान सकता हूँ। पठानों ने आपस में निर्णय किया कि जान मोहम्मद को मार डालें, क्योंकि उसने अपना इस्लाम धर्म छोड़ दिया है और एक हिंदू वैरागी शरण में चला गया है। सबसे पहले हमें उस वैरागी से ही लड़ना चाहिए। यह सोचकर वे 10-12 की संख्या में मिलकर उस समय आए जब रात्रि को शिव जी की चर्चा चल रही थी। रात्रि की उस चर्चा में सुंदर सा 2 समूहों में बटा हुआ था। एक में पुरुष सुंदर सा तथा दूसरे में महिलाएं। शिव जी के आगे तस्वीरें हुसैनी रखी थी। पीतल के दीपकों से चारों ओर प्रकाश फैल रहा था। सुंदर सा शिव जी के साथ चर्चा सत्संग में व्यस्त थे। उन पठानों ने आते ही जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। वे बोले, हे भगत जी, हम लोग आपसे लड़ाई करेंगे। तुम तिलक लगाते हो और माला पहनते हो, फिर कुरान भी पढ़ते हो। शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती कि आप कुरान की चर्चा करें या सुने। शिव जी ने उत्तर दिया, मैं तो खुदा और रसूल मोहम्मद साहब से सबकी मोहब्बत का संबंध जोड़ता हूँ। तुम तो इस नेक काम में बाधा खड़ी कर रहे हो। इस तरह की शिक्षा तुमको किसने दी है? तब जान मोहम्मद ने कहा, मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, तुम मुझसे तालीम लेते थे। समय तुम्हारे अंदर इतना बड़बोलापन क्यों आ गया है? श्री बीतक साहब प्रकरण 53 124 125। यूं करते जोश मिहीन को जबराइल हुआ जोर, आया जोश गाजी खान को दज्जाल डरा देख सोर, आया जोश अव्वल खान को और जहान मोहम्मद, यारो उठो जिमी फिरी इत उड़ गई सब हद। इस बहस में मीन खान, गाजी खान, अव्वल खान और जान मोहम्मद के ऊपर जिब्रील का असर हुआ। इनका जोश देखकर लड़ने आए पठानों के होश उड़ गए। वे कहने लगे, हे भगत जी, हमें माफ कीजिए, हमें आपसे कोई भी गिला शिकवा नहीं है, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। यह कहते हुए वे भाग गए, किंतु उन्होंने वहां की सेना में यह बात फैला दी, यारों, यह वैरागी तो बहुत बड़ा जादूगर है। जो भी मुसलमान इसके पास जाता है वह इसी को अल्लाह ताला मानने लगता है। जब भाव सिंह को मालूम हुआ कि उसके दरबार के मुस्लिम अधिकारियों ने यह स्वीकार कर लिया है कि श्री प्राणनाथ जी ही आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबु जुमा है, तो वह शरीयत के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गया। किंतु उसके मन में चमत्कार की इच्छा हो गई। उसने शिव जी से प्रार्थना की, हे धाम धनी, मेरा तन मन और धन आपके चरणों में समर्पित है। मैं औरंगजेब के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरी एक ही इच्छा है कि मैं परम धाम का दर्शन कर लूं। श्री जी ने उसे समझाया, भाव सिंह, अभी तुम्हारा राजसिक भाव गया नहीं है, उचित समय आने पर अवश्य ही दर्शन हो जाएंगे, अभी जल्दी ना करो। किंतु भाव सिंह अपनी मांग पर अड़ा रहा। आखिरकार श्री जी ने अभी जरा सी योग माया की ही झलक दिखाई तो भाव सिंह का जी वहां के प्रेम, सुख
और तेज की झलक को सहन नहीं कर सका। उसकी सुरता अक्षरधाम में लगी तो लगी ही रह गई, शरीर छूट गया। कई दिनों के भूखे व्यक्ति को यदि एक ही दिन बहुत अधिक भोजन करा दिया जाए तो स्थिति भयंकर हो जाती है। किसी कंगाल को यदि अचानक ही हीरो से भरी तिजोरी मिल जाए तो वह पागल हो जाता है। इसी प्रकार यदि सांसारिक दुखों की अग्नि में जलने वाले जीव को अचानक ही ब्रह्म का दर्शन करा दिया जाए तो वह उस अनंत सुख को पाकर छोड़ने की इच्छा नहीं कर पाता। शरीर छूटने का मुख्य कारण यही है। किंतु यदि उसने अपने हृदय को निर्मल बना लिया है, प्रेम से भर लिया है, तो उसमें धनी की कृपा से इतना आत्मिक बल पैदा हो जाता है कि वह साक्षात्कार के सुख को आत्मसात कर लेता है तथा सुख हटने पर भी शरीर को जीवित रखने का धैर्य रखता है। ऐसे लोगों का शरीर कभी भी नहीं छूटता। प्रेम के इस मार्ग में कभी भी उतावलापन नहीं करना दर्शाना चाहिए, बल्कि पर ब्रह्म की कृपा पर आश्रित होकर धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। श्री बीतक साहेब प्रकरण 53 चौपाई 128। इन समय भाव सिंह का वाका हुआ जब, तब जोर किया दज्जाल ने, शोर बड़ा हुआ तब। दुर्भाग्यवश इसी समय भाव सिंह का देहांत हो गया। फतेह मोहम्मद, जो भाव सिंह का वजीर था, उसने सिंहासन पर कब्जा कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत शोर शराबा हुआ, अर्थात विरोध हुआ। भावार्थ: भाव सिंह श्री जी के निर्देश पर औरंगजेब से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने श्री जी से चमत्कारिक ढंग से परमधाम देखने की तीव्र इच्छा प्रकट की। श्री जी के बहुत मना करने पर भी वे नहीं माने और अपनी मांग पर अड़े रहे। श्री जी ने अपनी कृपा दृष्टि से योग माया की एक हल्की से झलक जैसे ही दिखाई तो उसे भाव सिंह सहन नहीं कर सके और तन छोड़ दिया। इस चौपाई के चौथे चरण का आशय यह है कि फतेह मोहम्मद के द्वारा भाव सिंह के सिंहासन पर जबरन करने के बाद राजघराने में और फतेह मोहम्मद के बीच में विरोध हुआ था तथा फतेह मोहम्मद ने सुंदर साथ के ऊपर भी कुदृष्टि की थी। फतेह मोहम्मद, जो राजा भाव सिंह का दीवान था, श्री जी के स्वरूप को जानते हुए भी उसने शरीयत की रक्षा के लिए सेना को हुक्म दे दिया कि औरंगाबाद में आए हुए सभी वैरागियों को कैद कर लिया जाए। जी मोहल्ले में की हवेली के पास एक मुल्ला के घर पर ठहर गए, इसलिए कोई सोच ही नहीं सका कि शिव जी यहाँ पर हो सकते हैं। श्री बीतक साहेब प्रकरण 53 चौपाई 131। लगे कुरान उतारने, लोभ दिखाया तीन, ओ तो राजी भया बैठे लाल दास चरण। उस मुल्ला को पैसे से कुरान का टीका करवाने का वायदा कराया गया। टीका का कार्य शुरू हो गया। इस कार्य में लाल दास जी लग गए। सारी फौज सुंदर साथ को ढूंढती फिर रही थी। अचानक उसकी पकड़ में भवानी भट्ट आ गए। सिपाहियों ने उन पर दबाव बनाया कि हमें वैरागियों को दिखाओ, हम खोजते खोजते थक गए हैं। किसी प्रकार झांसा देकर भवानी भट्ट फौज के चंगुल से निकल भागे। औरंगाबाद के भड़कल दरवाजे पर फौज को लोगों ने यह कहकर झांसा दे दिया कि सब वैरागी चले गए हैं, अब उनको खोजने के लिए भटकना व्यर्थ है। जहान मोहम्मद फतेहुल्लाह के घर आया, वहां पास में कुछ सुंदर साथ को देखकर उसने पूछा कि श्री जी कहाँ है। सुंदर साथ ने बता दिया कि वे तो इस हवेली में ही हैं। जान मोहम्मद ने कहा, यह फतेहुल्लाह का मोहल्ला है, आप लोगों को फतेहुल्लाह के आदमी ढूंढते फिर रहे हैं। मुझे सबसे पहले यह बताइए कि शिव जी कहाँ पर हैं, उसके पश्चात यहाँ से तुरंत निकल जाइए। सुंदर साथ जान मोहम्मद को श्री प्राणनाथ जी के पास ले गए। जान मोहम्मद ने सारी बात बताई कि किस प्रकार सारी फौज उन्हें ढूंढ रही है। उस समय तक सूर्यास्त होने लगा था।
श्री जी एवं लालदास जी जो कुरान का टीका मुल्ला से करवा रहे थे उसे बंद कर दिया। अब तक जो भी टीका हो पाया था उसे चरणदास जी के जिम्मे सौंप दिया गया। रात ही रात सब सुंदर साथ ने 7 कोस की दूरी तय कर ली। अब फौज उनका क्या बिगाड़ सकती थी। श्री जी सहित सब सुंदर साथ बुरहानपुर पहुंच चुके थे। श्री बीतक साहिब प्रकरण 53 चुपाई 141 142 143 144 145 146। तहाँ से राह चल के मिला राह में भीमसेन, तिनको ल्याए बुढ़ानपुर, कहीं भी तक सब इन। वहां से रास्ते में भीमसेन से भेंट हुई। वह श्री जी के साथ बुढ़ानपुर तक आए। श्री जी ने औरंगाबाद का सारा घटनाक्रम भीमसेन को बताया। मैं आया तुम्हारे दीदार को, वो एक दिन रहा कदम, इनसे सवाल लिखाए कुरान के, ले जाओ मलूक चंद तुम। भीमसेन ने कहा कि मैं आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ। वह कुछ दिन तक धामधनी के चरणों में रहे। श्री प्राणनाथ जी ने उनसे कुरान के कुछ प्रश्नों को लिखवाया और मलूक चंद जी को कहा कि तुम्हें यह संदेश पत्र जाकर देना है। भेजे औरंगाबाद पर तो अल्लाह पर, एक ही हिदायतुल्लाह काजी पर, एक दीवान खातर। मलूक चंद जी को कुरान के प्रश्नों की 3 प्रतियां देकर औरंगाबाद भेजा गया। एक फतहुल्लाह के लिए, एक हिदायतुल्लाह काजी के लिए, एक दीवान अमानत खां के लिए। तीन चिर दे तीनों पार और लिखी हकीकत, रुका दलीलो कान पर, दई हकीकत कयामत। ये 3 प्रतियां तीनों के लिए थी। इनमें कुरान की हकीकत दर्शाई गई थी। एक रुक्का दलील खान के लिए भी था, जिसमें कियामत की प्रकट होने का वर्णन किया गया था। पीठ पटवायो औरंगाबाद, शेख बदल लाल खान, इन्हें आकोट से विदा किए, ओए होए पहचान। वीर जी शेख बदल तथा लाल खान को श्री जी ने आकोट से औरंगाबाद के लिए भिजवाया, जिससे किसी भी तरह से भटके हुए मुसलमानों को इस्लाम की सच्ची राह मिल सके। भावार्थ, इस प्रकार औरंगाबाद जाने वाले कुल 4 सुंदर साथ थे, मलूक चंद जी, वीर जी, शेख बदल और लाल खान। श्री महामती कहे ये मोमिनो, ये औरंगाबाद की बीतक, अब आकोट की कहो, जो बीतक है बुजरक, जो बीतक है बुजरक। श्री पामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, यह औरंगाबाद का प्रसंग वर्णित किया गया है। अब आकोट में घटित होने वाले वृत्तांत का मैं वर्णन करता हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे अपने दृढ़ संकल्प से मुकुंदास जी भाव सिंह से मिलने में सफल हुए। आध्यात्मिक क्षेत्र में एक उपदेशक को दूसरे उपदेशक से ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए। ईर्ष्या के कारण दूसरों के साथ साथ अपनी भी हानि होती है, जैसे राजा भाव सिंह के राजगुरु के साथ हुआ। मनुष्य जीवन में ईश्वर व शांति की प्राप्ति के लिए ही अध्यात्म का अपनाता है। हुकुम जो प्याला देवही तो संजमे संजमे पिलाए, पूरी मस्ती ना हुकुम देवही
जाने जिन कांच सीसा फूट जाए। राजा भाव सिंह के प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रेम के मार्ग में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। राजा भाव सिंह ने श्री जी से इच्छा की थी कि परम धाम के दर्शन करा दो। श्री जी ने उन्हें समझाया कि अभी समय उचित नहीं है, परंतु वे अड़े रहे। श्री जी ने योग माया की झलक दिखाई तो भाव सिंह का जीव वहां के तेज की झलक नहीं सहन कर सका और जीव छूट गया। इस प्रसंग से हमें यह भी अनुभूति होती है कि श्री राज जी अपनी अंगनाओं पर कैसे मेहर करते हैं। जैसे मंदसौर में कई माह तक फौज के द्वारा ढूंढने पर भी सुंदर साथ को बचाए रखना तथा औरंगाबाद में भी रक्षा करना। The first lesson we get to learn from this episode is the importance of a true determination in doing any task in our life, which will eventually lead us to success. This can be seen from the example of Sri Mukund Das ji, who got success in meeting with Bhav Singh ji by his determination. The second lesson we get to learn is that one preacher should not be jealous with the other preacher in the field of spirituality, because jealousy is something that makes others suffer, as well as we too face our own loss. Raja Bhav Singh's Rajguru also became the prey of this jealousy, because of which he had to face unwanted consequences. Thirdly, we can learn that the path of spirituality is taken for the attainment or achievement of God and peace in human life. Fourthly, we get another lesson from Raja Bhav Singh's Prasang, that one should never haste in the path of love, prem. Raja Bhav Singh had a wish from Shri Ji to have darshan of Paramdham. Shri Ji explained him that the time was not right for him, but he remained adamant. Then Shri Ji showed him a glimpse of Yog Maya. Sadly, his Ji couldn't bear that glimpse and left his body. हुकुम जो प्याला दे वही सो सच में पिलाए, पूरी मस्ती ना हुकुम दे वही जाने जिन कांच सीसा फूट आए। सिंगार 24 प्रकरण 83 चौपाई 83। Last but not the least, we also get this opportunity to know how kind Shri Ji is towards his Angana, as he kept his dear Sundar Sat Ji under his meher and protection while the Muslim army were searching for them for months. Shri Ji protected his dear Sundar Sat Ji in Aurangabad too, and kept all of them under the shade of his meher and love. प्रेम प्रणाम जी। कल के प्रसंग में हम सुनेंगे कि किस प्रकार कष्टों का लगातार सामना करने पर सुंदर साथ विचलित होने लगे। फिर श्री जी के वचनों से उन्हें राहत मिली, वे अपने दुखों को भूल गए। इसके बाद बुरहानपुर से श्री जी ने लालदास जी व नूर मोहम्मद को खुलदाबाद भेजा। बुरहानपुर से श्री जी सुंदर साथ सहित आकोट आए। वहां से श्री जी कापस्तानी, वहां से एलेचपुर, देवगढ़, फिर वहां से रामनगर आए थे। ये सारा वृतांत कल के प्रसंग में सुनेंगे। भोलिको प्रसङ्गमा हामी सुन्नेछौँ कि कस्तो प्रकारले दुःखमा लगातार भिडेका सुन्दर साथजी विचलित हुन लाग्दछन् अनि श्रीजीको वचनले सुन्दर साथजीलाई राहत मिल्दछ र आफ्नो दुःख भुल्दछन्। त्यसपछि बुरहानपुरबाट श्रीजीले लालदासजी र नूर मोहम्मदलाई खुलदाबाद
पठाइदिनुहुन्छ। बुरहानपुरबाट श्रीजी सुन्दर साथ सहित आकोट आउनुहुन्छ। त्यहाँबाट श्रीजी कापिस्तानी हुँदै एलचपुर, देवगढ, फेरि त्यहाँबाट रामनगर आउनुभएको सबै वृत्तान्त विस्तार भोलिको प्रसङ्गमा सुन्नेछौँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, हाँ एक तो ये चैनल मेरे सामने आया अभी, तो आज जो हमने रासवाणी गायन सुना सुंदर साथ जी, वो सबीना द लव एंड समर्पण टू द सोल्स, ये वाला जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करके और इसको आप श्रवण कीजिए, शेयर कीजिए। रास प्रकाश, कलश और खटरुति, ये चारों ग्रंथ इसमें गा के सुनाए गए, तो सुंदर साथ इसका श्रवण कर सकते हैं। जो आज प्रकरण थे वो 41 और 35 प्रकरण रास के गाए गए। और सुंदर साथ जी एक अनाउंसमेंट है छोटा सा, इससे पहले की मीटिंग फिनिश करें, कल हम लोग फिर जुड़ेंगे कांगड़ी टीम के साथ, और इसी प्रकार ये हमारी जो पन्ना की घटनाएं यहाँ तक चलेगा। पन्ना की घटनाएं नंबर 3 के पहले हमारे पास अष्टपहर की सेवा पूजा का प्रकरण प्लान्ड में है, और वो खत्म होने के बाद जो लास्ट चैप्टर रहेगा सुखपाल टीम के द्वारा पन्ना की घटनाएं नंबर 3। तो अब पन्ना की घटनाएं 3 के बाद क्या होगा, तो ये क्वेश्चन मार्क मेरे सामने जब कल आया तो मैंने सोचा कि सुंदर साथ के लिए कुछ और शायद दिमाग में राजी डाल रहे हैं। तो आप सुंदर साथ खुद बताइए कि चैप्टर 40 जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द लॉजिकल थिंग, कि हमने सारे चैप्टर्स कर लिए, अब उसके बाद क्या करें, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, उसको एंड में करने के लिए व्हाट इज द लास्ट थिंग वी हैव टू डू आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द चैप्टर्स। सारे दोपहर का सूरज बीतक के मोती खत्म करने के बाद क्या करना चाहिए। सुंदर साथ जी आपका कोई विचार है इस बारे में? तो अगर कुछ नहीं आ रहा दिमाग में तो जो मेरे दिमाग में आया मैं वो बताता हूँ। एक लेटर दिया मैंने आपके सामने, उससे क्या बन सकता है, क्या होना चाहिए लास्ट में? कोई गेस नहीं हो रहा अभी? सुंदर साथ का डर रहे हैं। ई गोष्ठी। ओके, ई गोष्ठी एक विचार आया सुंदर साथ को। शिल्पा जुनेजा जी और सोनिया जुनेजा जी में बिल्कुल एक दिली हो गई है। तो क्या होगा ऐसा सुंदर साथ जी? अगला वर्ड डालूं या फिर आप बताएंगे? हाँ जी, नेक्स्ट ऑप्शन प्लीज। नेक्स्ट ऑप्शन से तो सब क्लियर ही हो जाएगा। अभी भी नहीं गेस कर पा रहे? कोई बात नहीं सुंदर साथ जी, थोड़ा सा एग्जिट। एग्जिट एग्जाम। रेनू जी आप बताइए। ये एग्जाम होगा भैया। अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने पकड़ा। श्रीनिवास जी आप रेडी हैं इसके लिए कि हमारे पास एक एग्जाम होने वाला है? तो सुंदर साथ जी एक छोटा सा एग्जाम मेरे दिमाग में आया कि हम एक एग्जाम करेंगे। ये बीतक का एग्जाम इस टाइप का होगा कि ये ऑन द स्क्रीन एग्जाम होगा, ये क्वेश्चन आंसर के रूप में नहीं होगा। ये मेरे दिमाग में जो आइडिया आया कि ये एग्जाम जो है, पम्मी जी, दुष्यंत भैया सबने सही लिखा है, तो ये जो एग्जाम होगा ये स्क्रीन पर होगा। और इसको कंडक्ट कैसे करना है, इसको सामने आपके क्वेश्चन एक एक करके आएंगे और मोस्टली मल्टीपल चॉइस रहेंगे, ABCD, या अगर आपको ABCD लिखना आता है तो ABCD, या फिर हम विचार करेंगे कैसे करना है। और फिर जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा आपको अपनी शीट पे आंसर्स लिखने हैं, जैसे कि रियल एग्जाम रूम में बैठे हो, आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, आपको 20 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा। क्वेश्चन आते ही आपको फटाफट नोट करना है, A लिख देना है, फिर दूसरे पे B लिख देना है। जब आपका पूरा एग्जाम खत्म हो गया, ये मल्टीपल चॉइस शॉर्ट आंसर्स मिक्सचर रहेगा। शॉर्ट आंसर्स बहुत इजी होंगे, ऐसे नहीं कि पूछ लिया जाए कि जो है श्री बीतक साहेब में राज शब्द से कितनी बार कहा गया है, इतना टफ नहीं होगा, बहुत इजी प्रश्न होंगे। तो उसको फिर जब हम कंप्लीट कर लेंगे एग्जाम को, तो आपके सामने आंसर शीट आएगी। आंसर शीट आपके लिए आराम से रखी रहेगी, आप क्विकली चेक कीजिए, मेरा फर्स्ट का A, सेकंड का B, थर्ड का C, और मेरे सारे सही हो गए। जैसे जैसे आपका पूरा चेक हो जाएगा
आप स्वयं को अपने मार्क्स दे सकते हैं। तो हमारा टारगेट ये है, किसी को यहाँ पे फेल या पास करने का नहीं है। हमारा टारगेट ये था कि हमने जो जो इतने दिनों में ग्रहण किया उसको हमने एक सारांश के रूप में, अपना अचीवमेंट के रूप में आगे ले जाना है कि हाँ इस एग्जाम में हमने इतने नंबर लिए और हमें इतनी बी तक जो है वो कंठस्थ तो नहीं बोलूंगा, इतनी बी तक हमें ज्ञान में आ गई। स्वामी जी के दोपहर के सूरज का जो हमने श्रवण किया, मंथन किया, उसी पर बेस एग्जाम होगा। तो ये मेरे दिमाग में आया, इसके आइडियाज मैं आपसे लूंगा अपनी बात रख के। तो इसके लिए फिर मैं आगे लिख रहा था कि टाइम नहीं मिल पाया, फिर वो चितवनी फिनिश हो गई 5 मिनट पहले। मैं उसी 5 मिनट में आज फटाफट वो कंप्लीट करना थे सारे डॉट पॉइंट्स, और चितवनी 5 मिनट पहले फिनिश हुई। तो जो मेरे दिमाग में मैं वो बोल ही देता हूँ लिखने की बजाय। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था कि हम छोटी सी एक एग्जाम कमिटी, मतलब कमिटी तो क्या बोलूं उसको, लेकिन सुंदर साथ को मैं चूज कर सकता हूँ, सुंदर साथ वॉलंटियर कर सकते हैं। तो वॉलंटियर बनने के लिए व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? वॉलंटियर बनने के लिए मेन रिक्वायरमेंट है कि आपको थोड़ा टाइम अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेट करना है तो कई बार कोई सुंदर साथ किसी ज्योग्राफी में, किसी में, तो थोड़ा सा टाइम अवेलेबिलिटी अगर आपके पास है तो आई वुड लाइक कि आप वॉलंटियर करें। दूसरा कि अगर आप एक आध जूम मीटिंग या 2-3 जूम मीटिंग्स होंगी, ज्यादा नहीं होगा इसमें रिक्वायरमेंट, और फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस कमेटी में कि आप ये ओनरशिप लीजिए, क्योंकि ये प्रोग्राम आप ही लोग रन कर रहे हो। ये पूरा प्रोग्राम जो है ना, ये पूरा बी तक का प्रोग्राम आप ही रन कर रहे हो। पहले तो मैंने इसमें सोचा था कमेटी में सबसे बड़ा मेंबर, सबसे पहला मेंबर कौन बनेगा? एनी आइडिया हु इज द वन डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर दिस मेंबर, फॉर दिस कमेटी? तो श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी है ना। तो ऐसे बहुत सुंदर साथ हो गए। मैंने सोचा सबसे पहला जो है वो मेंबर बनूंगा मैं। पर सुंदर साथ जी, पम्मी कैन भी, पम्मी जी भी हो सकती है। मम्मी जी भी मेरे दिमाग में है। पर सुंदर साथ जी, हमें इसी मैं कोई तो मिटाना है। तो आप सुंदर साथ जो है यही कंडक्ट कर रहे हो, तो आप सब इसके मेंबर हो। लेकिन फिर भी हम थोड़े थोड़े मेंबर्स चुनेंगे जो कि इसमें आकर अपने कंट्रीब्यूशन दे पाए। डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ऐसा नहीं कि एक ही पे सब दे दें। तो पम्मी जी ने कुछ लिया, श्रीनिवास जी ने कुछ लिया, और भी सुंदर साथ दुष्यंत भैया भी हो सकते, दुष्यंत भाई। हाँ जी, वो भी सबके इनपुट्स लेंगे, कौन कौन वॉलंटियर करना चाहते हैं। तो सब अपने नेम्स पहले ही सजेस्ट कर रहे हैं अपनी टीमों से और दूसरी टीमों से, कौन कौन इसके लिए बेस्ट कैंडिडेट्स हैं। और फिर हम इसको किस तरीके से कंडक्ट करना है, जो मेरे दिमाग में आइडिया है वो वैलिड है या फिर उसको एक ब्रेनस्टॉर्म करेंगे हम बैठ के। और फिर इसके बाद जो है इसके रिजल्ट्स होंगे और उसको किस प्रकार शेयर करना है। रिक्वायरमेंट बस यही है कि आपके पास थोड़ा सा टाइम हो, अवेलेबल हो, और थोड़ा सा अगर टाइपिंग आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आते आपको टेक्निकल स्किल्स, हाँ सुनीता सिंगल जी का भी नाम आ रहा है, अनीता मलिक जी का, तो अगर आपको टेक्निकल स्किल्स नहीं भी आते सुंदर साथ जी, आप हैंड रिटन लिख के दीजिए, वो हैंड रिटन भी आपको स्क्रीन पे दिखाए जाएंगे। तो हर टीम से कोई स्पेशल, अगर एक सुंदर साथ या मैक्सिमम 2, सारी टीम्स को तो हम नहीं ले पाएंगे, सारे 108 मेंबर्स जी को। तो दुष्यंत जी ने तो शॉर्ट में लिस्ट भी बना के सामने रख दी है, उसमें सबके नाम उन्होंने लिखे हैं। और टीम अभी से रेडी होके मेरे सामने, अभी मेरा थॉट प्रोसेस सामने भी नहीं आया। सुंदर साथ इज एवर रेडी टू ब्रिंग ऑल द सॉल्यूशंस। तो सुंदर साथ जी ने चैट में कितने नाम लिख के भी दे दिए। तो हम सब सुंदर साथ मिलकर, आप सब सुंदर साथ इसमें सहयोग देंगे और इसको एक ऐसा इवेंट बनाएंगे कि इसमें रिटन क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद मेरे दिमाग में एक और ख्याल आया, छोटा सा ही है बट उसको अदरवाइज नहीं लेना है। उसमें होगा इंटरव्यू राउंड। जैसे मतलब कि कोई एक करियर नहीं है कि आपका इंटरव्यू हो रहा है, लेकिन उसमें एक छोटा इंटरव्यू आपके अपने प्रसंग पे। तो आपने आज बगीचे ने जो प्रेजेंट किया, तो देर विल बी a short interview round for बगीचे टीम and that will be from another team. एक दूसरी टीम आपका इंटरव्यू लेगी, आपके प्रसंग पे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, लेकिन वो दूसरी टीम को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। बहुत ही सरल प्रश्न होंगे, आपने जो आज कवर किया है उसी के बेस पे। तो उस तरीके से फिर इसको समापन करें, ऐसा मेरा लगा, मेरे मन में आया विचार कि इसको समअप करें तो ऐसे अब्रप्टली ना बंद करें, बल्कि इसमें एक ऐसी लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी ऐड की जाए
कि वो हमारे आने वाले समय तक और आने वाले जो सुंदर साथ हैं उनको भी इंस्पायर करे कि यस वी लर्न समथिंग, हमने इससे कुछ आउटपुट लिया जो कि हम अपने लाइफ लॉन्ग इसको हम आगे शेयर कर पाएंगे और कंटिन्यू कर पाएंगे। देखिए हमने जो ग्रहण कर लिया ना वो फिनिश नहीं होता, दिस इज नॉट द लास्ट फिनिश लाइन। अभी यहाँ से तो जर्नी स्टार्ट होती है। हमने जो जितना डूबा है ना तो उतना डूबना मैंने पहली बार इस लाइफ में इस चैप्टर को इतने अच्छे से पढ़ा है, पहली बार, अभी तक बहुत बार सुनी है। तो आप सबके जो इतने एफर्ट्स हैं, अथक प्रयास है और प्रेज वर्दी एफर्ट्स हैं, जो प्रशंसनीय आपके एफर्ट्स हैं, रात रात प्रैक्टिस करना। जो कनाडा में सुंदर साथ थे वो रात को जागते थे 2 बजे क्योंकि टीम मीटिंग उनकी उस टाइम पे होती थी। तो इन सारी चीजों को अगर हम सम अप करें तो इट्स ऑल योर एफर्ट विच इज हेल्पिंग एंड गोइंग टू हेल्प। तो सुंदर साथ जी मैं इसके साथ ये शॉर्ट अपना मैसेज फिनिश करूंगा और फिर हम एक ओपन मीटिंग करेंगे विदाउट रिकॉर्डिंग, जिसमें कि हम आपके सारे इनपुट्स ले पाएं और आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इस पूरी यात्रा में है, महापर्व में रहा है, वो आप सब सुंदर साथ का इनपुट रहा है। तो आप अपने इनपुट्स दीजिए। हाँ जी ज्योति जी। प्रणाम जी भैया। सॉरी, मुझे एक बात मेरे दिल में आ रही थी, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि अभी तक से हमने जो कुछ भी अपने लाइफ में हमने सीखने को हमको मिला, हम जो सुंदर साथ अगर कंफर्टेबल है उनके लाइफ में अगर वो कोई मोमेंट ऐसा आया होगा जिससे वो रिलेट कर पाए होंगे कि हाँ मेरे लाइफ में भी लालदास जी जैसा और भाव सिंह राजा के जैसा और कोई और सुंदर साथ जी के जैसा मेरे लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ था करके अगर कोई सुंदर साथ जी कंफर्टेबली अगर वो बोल पाए तो वो हमारे लिए बहुत ही वो इंस्पायरिंग इंस्पिरेशनल, हाँ इंस्पायरिंग हो जाएगा। हाँ हम हमारे लाइफ में अगर कोई हमारे तो कितने सब सुंदर साथ जी के तो इतने बड़ी एक्सपीरियंसेस है लाइफ में, अगर वो बीतक के तरह से वो कंपेयर करके मेरे लाइफ में भी लालदास जी जैसे मोमेंट आए हैं और मैंने ऐसे मोमेंट में ऐसा करके मैंने अपने आप को संभाला, ऐसे करके कोई इंस्पिरेशनल अगर स्टोरी हम वो कर पाए एक सेशन सब सुंदर साथ जी को हम करके, तो मेरे दिल में ऐसा आ रहा था, वो मैं आपको बोलना चाह रही थी कितने दिनों से, तो आज राजी ने मौका दे दिया। तो ऐसा कुछ अगर हमारे पास टाइम हुआ तो क्या ये कर सकते हैं भैया जी? आपने मतलब राज्य की एक दिल्ली की तरह, आपने जो है सुंदर साथ की एक दिल्ली की तरह, आपने वो लास्ट पॉइंट मेरे जैसे ना मेरे मेमोरी से आउट हो गया था, आपने वापस उसको मेमोरी में डाला। तो मेरा जो लास्ट पॉइंट था वो यही था, मैं भूल गया था, दैट वाज प्रेजेंटेशन। यानी कि सब सुंदर साथ जो भी बोलना चाहते हैं, अपनी टीम का खुद का एक्सपीरियंस या फिर अपने स्वयं का एक्सपीरियंस या फिर इस दौरान का एक्सपीरियंस, तो वो एक अलग से हम उस एग्जाम के बाद उसको कंबाइन करके, उस एग्जाम का भी एक्सपीरियंस कंबाइन करके फिर जो सेशन फिनिश वाला रहेगा उसमें सारे सुंदर साथ जो जो बोलना चाहते हैं, एवरीवन इज इनवाइटेड। जिसने यूट्यूब पे सुना है मोस्ट वेलकम, फेसबुक पे सुना है मोस्ट वेलकम, आप जूम पे एक मीटिंग में आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, फेसबुक पे कमेंट छोड़ना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, यूट्यूब में आप कमेंट डालते हो यू आर मोस्ट वेलकम, आप जूम पे आके जो भी शेयर करना चाहते हैं कि आपको इस एक्सपीरियंस से क्या मिला, ऐसा बीतक में सुनकर आपने बहुत बार रियलाइज किया होगा कि लालदास जी की स्टोरी आज आपने नोट किया, नहीं मेरी स्टोरी। तो ये आप कैसे को रिलेट कर पा रहे हो, हाउ आर यू एबल टू को रिलेट कि ये लालदास नहीं है, ये मैं हूं। और ये जो श्री जी है ना, ये यहाँ पे इसी वाणी के रूप में श्री जी मुझे मिल रहे हैं और सतगुरु के रूप में जो ये वाणी जिन्होंने लिखी, पहले हमारे हादी फिर हमारे परमहंस सतगुरु जो भी हुए, उनके रूप में मुझे श्री जी दिख रहे हैं। तो इसको आप कैसे कोरिलेट कर पाए और क्या इससे लेसन ले पाए, इस सब के लिए एक प्रेजेंटेशन आप रेडी रखिएगा, जो जो आपके विचार आ रहे हैं उसको भी प्रेजेंट करने के लिए आपको मौका मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच ज्योति जी आपके इनपुट्स के लिए ऑलवेज। और भी कोई सुंदर साथ का कोई विचार हो तो वो बता सकते हैं, अगर इससे रिलेटेड कुछ है तो। अगर नहीं है तो फिर हम इस मीटिंग को यहाँ पे क्लोज करते हैं और फिर हम कल मिलेंगे हमारी कांगड़ी टीम के लिए जो प्रेजेंटेशन है शुक्राना की आकोट की, और उसमें हम झीलेंगे और फिर कल मिलेंगे। टाइम पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बगीचे टीम का फिर से बहुत बहुत हार्दिक आभार। आज हम सबको इतनी बढ़िया संगीतमयी बीतक
का आनंद देने के लिए। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।